गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हमारा जो चैप्टर है 12 नंबर का चैप्टर है पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण एवं पर्यावरण प्रदूषण या पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं समाधान। एवं समाधान। इस बिंदु में चैप्टर में पर्यावरण से संबंधित जो जानकारी है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि पर्यावरण क्या होता है, प्रदूषण की क्या समस्या है, मानव तथा प्रकृति के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है और इसके प्रदूषण से संबंधित हम क्या समाधान है और इसके उपाय कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला जो बिंदु है वो पर्यावरण ही है। पर्यावरण क्या होता है? देखो, इन्वायरमेंटल हमारे जो आउटसाइड का जो राउंड होता है, चारों ओर का जो वातावरण होता है, हम उसे क्या बोलते हैं? पर्यावरण कहते हैं। साधारण भाषा में पर्यावरण कहते हैं भाई हमारे आसपास का जो वायुमंडल है, हमारे चारों ओर का जो वातावरण है, उसे हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण में पेड़ पौधे मनुष्य सभी शामिल किए जाते हैं। पर्यावरण जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। परि प्लस आवरण। परि का मतलब होता है बाहर। परि का मतलब क्या होता है? बाहर। आवरण का मतलब होता है वातावरण। बाहर का जो वातावरण है या चारों ओर, आवरण चारों ओर क्यों सकता है? परिप्लस आवरण या बाहर का आवरण। हमारे चारों ओर का जो आवरण है, हम जिसे घिरे हुए हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। हमारे चारों ओर जो प्राकृतिक, सामाजिक और भौतिक आवरण, उसे हम क्या कहते हैं? हमारे चारों ओर जो प्राकृतिक जैसे पेड़ पौधे, नदियां, झीलें, तालाब, पर्वत, पहाड़, मैदान, ये प्राकृतिक और भौतिक है। तो सामाजिक आवरण समाज से संबंधित है, उसे हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। अर्थात जीव जिस वातावरण में क्या करता है? निवास करता है। जीव जिस वातावरण में क्या करता है या जिस वातावरण में हम निवास करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। तो आप इनको हाँ, उसे हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना। परिप्लस आवरण बाहर का, आवरण चारों ओर का जो वातावरण, पर्यावरण कहते हैं। हमारे चारों ओर का प्राकृतिक, भौतिक और सामाजिक जो आवरण, उसे हम कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। अर्थात जीव जिस वातावरण में निवास करता है उसे हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। तो कई परिभाषा हो गई। तो अब देखो हेडिंग लगाओ पर्यावरण। तो पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है। परि प्लस आवरण। परि प्लस आवरण अर्थात बाहर का आवरण या बाहर का वातावरण या चारों ओर का वातावरण। लिखो, एक लाइन छोड़ के लिखो। हमारे चारों ओर का वातावरण या ऐसे लिखो हमारे चारों ओर, हमारे चारों ओर
हमारे चारों ओर प्राकृतिक प्राकृतिक भौतिक हमारे चारों ओर प्राकृतिक भौतिक और सामाजिक आवरण को पर्यावरण कहते हैं। हमारे चारों ओर का प्राकृतिक भौतिक और सामाजिक आवरण को क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। अर्थात जीव जिस वातावरण में निवास करता है जीव जिस वातावरण में निवास करता है जीव जिस वातावरण में निवास करता है उसे पर्यावरण कहते हैं। अब कुछ विद्वान थे जिन्होंने पर्यावरण के बारे में अपने मतानुसार क्या दिए हैं, परिभाषा दी, अपने विचारधारा दिए हैं। अपने कुछ विद्वानों ने अपने अनुसार क्या दिए हैं, परिभाषाएं दिए हैं। पर्यावरण की परिभाषाएं, पहली परिभाषा दी थी एक विद्वान था जिसका नाम था सिसिपाई। सिसिपाई के अनुसार क्या परिभाषा दी पर्यावरण की कि मनुष्य एक विशेष स्थान पर मनुष्य एक विशेष स्थान पर विशेष समय में जिन परिस्थितियों से घिरा होता है उसे पर्यावरण कहते हैं। क्या है कि मनुष्य एक विशेष स्थान पर, जैसे हमारा विशेष स्थान है और विशेष समय में हम जिस परिस्थितियों से घिरे रहते हैं, हमारे चारों ओर की जो परिस्थितियां हैं उसे हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। परिभाषा किसने दी? सिसिपाई ने दी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। दूसरा विधान था बोरिंग। बोरिंग ने क्या परिभाषा दी? बोरिंग बोरिंग नहीं, बोरिंग विद्वान का नाम है कि एक व्यक्ति के पर्यावरण में, उसने परिभाषा दी कि एक व्यक्ति के पर्यावरण में वह सब कुछ शामिल किया जाता है, वह सब कुछ शामिल किया जाता है जिसको वह या जिससे वह जन्म से लेकर या जिसको वह जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या करता है, प्रभावित करता है। भाई हम मनुष्य है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक पर्यावरण से प्रभावित होता रहता है और पर्यावरण को भी क्या करता है,
प्रभावित है, वहाँ बारिश है, धूप है, तूफान है, कोई भी आंधी है, उससे हम प्रभावित होते हैं और प्रकृति भी हमसे क्या होती है, प्रभावित होती है। तो ये परिभाषा किसने दी, बोरिंग ने। तो ये दोनों परिभाषा आप नोट कर लो। बोरिंग के अनुसार, शिष्यपाई के अनुसार, मनुष्य एक विशेष स्थान पर विशेष समय में जिन परिस्थितियों से घिरा होता है उसे हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। मनुष्य एक विशेष स्थान पर विशेष समय में जिन परिस्थितियों से घिरा होता है उसे पर्यावरण कहते हैं। बोरिंग के अनुसार, एक व्यक्ति के पर्यावरण में वह सब कुछ शामिल किया जाता है, एक व्यक्ति के पर्यावरण में वह सब कुछ शामिल किया जाता है जिसको वह जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या करता है, प्रभावित करता है। हाँ, ये तो थी परिभाषाएं। अगला जो बिंदु अपना वह है प्रदूषण का अर्थ। प्रदूषण क्या होता है? प्रदूषण का अर्थ प्रदूषण जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा की पॉल्यूशन से बना है, POLLUTION। प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण जो शब्द है वो हम अंग्रेजी में प्रदूषण को क्या कहते हैं, पॉल्यूशन कहते हैं, POLLUTION। प्रदूषण शब्द है अंग्रेजी भाषा के पॉल्यूशन से बना है जिसका अर्थ होता है, प्रदूषण शब्द अंग्रेजी भाषा के पॉल्यूशन से बना है। और जो पॉल्यूशन शब्द है अंग्रेजी भाषा का, पॉल्यूशन शब्द है वो लैटिन भाषा के पोल्यूट से बना है। वो कौन सी भाषा के? लैटिन भाषा के पोल्यूट से बना है। किससे बना है? पोल्यूट से बना है। प्रदूषण का क्या अर्थ होता है कि हमारे जैसे भूमि, जल, वायु, इनके भौतिक, रासायनिक और जैविक आदि पदार्थों में अवांछनीय पदार्थों का मिल जाना। अवांछनीय पदार्थ हो जाते हैं ना, उसे क्या कहते हैं? प्रदूषण कहते हैं।
इनके गुणों में क्या मिल जाते हैं, पानी में जब प्रदूषण मिल जाता है तो उसका गुण क्या करता है, खराब हो जाता है। अवांछनीय पदार्थ है प्रदूषण, तो उसी का तो लिखा आपको प्रदूषण का अर्थ है, वो प्रदूषण का अर्थ। देखो प्रदूषण शब्द अंग्रेजी भाषा के पॉल्यूशन से बना है। प्रदूषण शब्द अंग्रेजी भाषा के पॉल्यूशन से बना है। पॉल्यूशन तथा पॉल्यूशन शब्द लैटिन भाषा के पॉल्यूशन शब्द लैटिन भाषा के पॉल्यूशन शब्द लैटिन भाषा के पॉल्यूट से बना है। लैटिन भाषा के पॉल्यूट से बना है। जिसका अर्थ होता है प्रदूषण करना। जिसका अर्थ प्रदूषण करना। जिस प्रकार पर्यावरण पर्यावरण की परिभाषा कई विद्वानों ने दी थी, उसी प्रकार कई विद्वानों ने प्रदूषण की भी परिभाषाएं दी है कि प्रदूषण क्या होता है, उसके बारे में भी उन्होंने अपने अपने परिभाषाएं मत के अनुसार दी हैं। प्रदूषण की परिभाषाएं क्या परिभाषा है? देखो पहला विद्वान था इपिओडम। विद्वान था जिसका नाम था इपिओडम के अनुसार उन्होंने क्या परिभाषा दी प्रदूषण की कि भूमि, जल और वायु, भूमि, जल और वायु, इन तीनों तत्व के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणों में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन, वांछनीय अवांछनीय पदार्थ जब तीनों में मिल जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रदूषण कहते हैं। जो मनुष्य के साथ साथ मनुष्य को प्रदूषित करते ही है, जो मनुष्य के साथ साथ प्राकृतिक वातावरण तथा सांस्कृतिक वातावरण को भी क्या करते हैं? प्रदूषित करते हैं। ये परिभाषा किसने दी? उन्होंने क्या दी? भूमि, जल और वायु के भौतिक,
हाँ, ईपीओडम के अनुसार प्रदूषण की क्या परिभाषा थी कि भूमि, जल तथा वायु में होने वाले वायु के रासायनिक, भौतिक तथा जैविक गुणों में होने वाला परिवर्तन, अवांछनीय परिवर्तन। जब पर्यावरण में क्या मिल जाते हैं, अवांछनीय गुण मिल जाते हैं, उनके गुणों में अवांछनीय परिवर्तन हो जाता है, जो मनुष्य के साथ साथ प्राकृतिक वातावरण तथा सांस्कृतिक वातावरण को क्या करता है, प्रदूषित करता है। इसे क्या कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। देखो ईपीओडम के अनुसार भूमि, जल, भूमि, जल, वायु, भूमि, जल, वायु के भौतिक, भूमि, जल, वायु के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणों में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन, अवांछनीय परिवर्तन जो मनुष्य के साथ साथ प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक वातावरण को दूषित करते हैं। तो कहते हैं अगली परिभाषा जो दी थी वो अमेरिका की राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी ने परिभाषा दी कि प्रदूषण क्या होता है। क्या परिभाषा दी कि भूमि या पृथ्वी, वायु तथा जल में होने वाला, भूमि या पृथ्वी, वायु तथा जल के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणों में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन जो मनुष्य के साथ साथ अन्य जीवों को भी क्या पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं। बस केवल इसमें कितना चेंज है, उसमें बताया जो मनुष्य के साथ साथ प्राकृतिक व सांस्कृतिक वातावरण में हानि पहुंचाते हैं, प्रदूषित करते हैं। इसमें क्या है, मनुष्य के साथ साथ जीवों को भी क्या पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं। इतना ही चेंज है। तो लिखो आगे, अमेरिका की राष्ट्रीय विज्ञान NSD, राष्ट्रीय नेशनल साइंस अकेडमी, NSA बोलते हैं, नेशनल साइंस अकेडमी, राष्ट्रीय, अमेरिका की राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी को भूमि या पृथ्वी,
पृथ्वी, भूमि या पृथ्वी, वायु और जल, जल के भौतिक रासायनिक, जल के भौतिक रासायनिक तथा भौतिक रासायनिक तथा जैविक गुणों में होने वाला, जैविक गुणों में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन, अवांछनीय परिवर्तन जो मनुष्य के साथ साथ जीवों को भी हानि पहुंचाते हैं, जो मनुष्य के साथ साथ जीवों को भी क्या पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं। इसमें देखो परिभाषा एक ही है कि भूमि, वायु तथा जल, इनके भौतिक रासायनिक तथा जैविक गुणों में होने वाला बल आगे चेंज है। पहले में इपियोटम ने क्या कह दिया, जो प्राकृतिक मनुष्य के साथ साथ प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण को दूषित करता है। राष्ट्रीय खाद्य विज्ञान ने क्या कह दिया, जो क्या करता है, मनुष्य के साथ साथ जीवों को हानि पहुंचाता है। और आगे जो आएगा, जो राष्ट्रीय प्रदूषण शोध, राष्ट्रीय प्रदूषण NPR, नेशनल पोल्यूशन रिसर्च के अनुसार क्या परिभाषा है, राष्ट्रीय प्रदूषण शोध ने क्या परिभाषा दी प्रदूषण की। उन्होंने बताया कि भूमि, वायु तथा जल के भौतिक, जैविक तथा रासायनिक गुणों में होने वाला परिवर्तन जो नकारात्मक प्रभाव डालता है, क्या डालता है, जिस या उसमें होने वाला नकारात्मक परिवर्तन क्या कहलाता है, प्रदूषण कहलाता है। लिखो, राष्ट्रीय प्रदूषण शोध के अनुसार पृथ्वी, वायु, जल, पृथ्वी, वायु, जल जल के भौतिक, पृथ्वी, वायु, जल के भौतिक, भौतिक रासायनिक गुणों में होने वाला गुणों में भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणों में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन, होने वाला नकारात्मक परिवर्तन होने वाला, इसने क्या कह दिया, इसने इतना नाम से अवांछनीय से क्या नाम दे दिया, नकारात्मक परिवर्तन। ये तो थे कुछ परिभाषाएं, एपिओडम, राष्ट्रीय अमेरिका राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी और राष्ट्रीय प्रदूषण शोध के अनुसार अपने अनुसार प्रदूषण की परिभाषाएं। अगला जो बिंदु है
वह है प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण के प्रकारों को कितने भागों में बांटा गया है? प्रदूषण के प्रकार को 8 भागों में बांटा गया है। जैसे आपने ये साधारण सा क्वेश्चन है, प्रदूषण के प्रकार, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, समुद्री प्रदूषण, कूड़ा करकट प्रदूषण, कूड़ा करकट, औद्योगिक प्रदूषण और तापीय प्रदूषण। और तापीय भी वायु, जल, भूमि, ध्वनि, समुद्री, कूड़ा करकट, औद्योगिक और तापीय। मुझे तीसरे टैक्स लगेगा। नोट कर लो ये।